जो हमारी क्लास 10th की साइंस है बेटा, इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। क्लास 10th की साइंस है। क्लास 10th की साइंस में फर्स्ट पार्ट किसका है? केमिस्ट्री का। फर्स्ट पार्ट किसका है बाबू? केमिस्ट्री का है। उस केमिस्ट्री में हम सबसे पहले समझेंगे कुछ तत्व। सबसे पहले क्या समझते हैं? एलिमेंट समझते हैं, यानी कि तत्वों को समझते हैं कि तत्व कौन कौन से होते हैं, तत्वों को हम कैसे याद रखें। तो उनको याद रखने की कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको याद रखने की एकदम सिंपल ट्रिक है, और आप कम से कम 30 तत्वों को याद रख लेंगे। और 30 तत्व इतने इंपॉर्टेंट है कि अधिकांश आपकी जो साइंस में केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसके लिए वो अवेलेबल हैं। ओके, तो ध्यान से समझोगे तो यहाँ पर हम कम से कम 30 तत्वों को आज देखेंगे। 30 तत्व, 30 एलिमेंट्स, 30 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब तत्व। ओके बेटा, और मैं आपको एक बात बता दूं, टोटल तत्वों की संख्या जो प्रोडक्ट टेबल है, उस प्रोडक्ट टेबल में यानी आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितना है बेटा? 118 है। और उन 118 में 94 तत्व कैसे हैं? आर्टिफिशियल। कैसे हैं? आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम तत्व। और 24 तत्व कैसे हैं बेटा जी? बताएंगे प्राकृतिक तत्व। यानी कि जो 94 तत्व हैं वो कैसे हैं भाई? कृत्रिम तत्व। और ये जो 24 तत्व हैं वो कैसे हैं? प्राकृतिक तत्व। समझ गए सभी बच्चे? कुल तत्वों की संख्या 118। 118 तत्वों में 94 तत्व कितने कैसे हैं बेटा? कृत्रिम तत्व यानी आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। और 24 तत्व कैसे हैं? प्राकृतिक तत्व यानी कि नेचुरल एलिमेंट्स। कृत्रिम तत्व का मतलब है मानव द्वारा निर्मित तत्वों की संख्या 94 है, और प्राकृतिक यानी प्रकृति द्वारा दिए गए तत्वों की संख्या कितनी है? 24 है। 94 किस कौन सी है बेटा? मानव द्वारा। 94 तत्व मानव द्वारा बनाए गए हैं और 24 तत्व आपके प्राकृतिक द्वारा है, प्रकृति द्वारा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो टोटल 118 तत्वों में से हम यहाँ पर 30 तत्व समझेंगे, और 30 तत्व इतने मोस्ट इंपोर्टेंट है। अधिकांशतः उन्हीं का आपके इस 10th क्लास की साइंस में, केमिस्ट्री में उन्हीं का यूज देखने को आपको मिलेगा। तो देखेंगे ध्यान से बेटा जी यहाँ पर 30 तत्वों को। तो सबसे पहले मैं और बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगा, आप सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे बेटा। सिंपल ट्रिक यहाँ पर मैं पहले लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बेटा। तो देखो, हा, ही, ले, वी, व, क। 1 मिनट में थोड़ा सा स्पेस के साथ, कम स्पेस के साथ लिखूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। हा, ही, ले, वी, व, क, नो, फ, नी। देखो बेटा, एकदम सिंपल ट्रिक है। यहाँ तक 10 तत्व मैंने लिख दिए। सबसे पहला इसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे? इसकी याद रखने की ट्रिक क्या है? हा, ही, ली, वी, व, क, नो। ये पूरे दोनों एक साथ हो जाते हैं, नो, फ, नी। समझ में आ गया बेटा? हा, ही, ली, वी, व, क, नो, फनी। यानी कि 10 तत्व हो गए। तो नंबर 1 10। तो ये हमने 10 तत्व देखे, अभी 10 तत्व। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट हम देखेंगे भाई और तत्व। मैं इधर लिख रहा हूँ थोड़ा सा, उधर इधर इतना स्पेस देने के बाद देखिए बेटा, नेक्स्ट है ना, मांगो, आलसी, पूड़ी, सब्जी, सलाद, अरे करो, अरे करो कुछ काम, अरे करो कुछ काम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 तत्व हो गए बेटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ना, मांगो, आलसी। समझ रहे हैं सब? समझ रहे हैं सब बच्चे बेटा? तो सिंपल ट्रिक में, एकदम सिंपल सी ट्रिक में मैं आपको यहाँ पर सिखा के जाऊंगा 30 तत्वों को, कि 30 तत्वों को हम कैसे याद रख सकते हैं। तो क्या बोले बेटा? हाई लिवी बकनो फनी, ना मांगो आलसी, सब्जी पूरी सलाद, अरे करो कुछ काम,
तो ये है 11 नंबर, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। अब नेक्स्ट देखेंगे स्कूटर, निकल कॉपर जिंक। मतलब यहाँ तक हमारे कंप्लीटली 30 तत्व हो जाते हैं। ध्यान से सुनना, 30 तत्वों को बड़े अच्छे से आप समझोगे। तो सबसे पहली ट्रिक हमारी क्या थी? ह ही ली वी व क नो फानी, न मांगो आलसी पूरी सब्जी सलाद, अरे करो कुछ काम, स्कूटर टायर बैग कार में फेंको निकल कॉपर जिंक। मतलब हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन और सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। ओके, ये हमारे 30 तत्वों की संख्या, 30 तत्व, इनको अच्छे से आप यहाँ पर समझोगे और यहीं पर याद करने की कोशिश करोगे। बहुत सिंपल ट्रिक है, जैसे हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं बेटा, सेम उसी तरह यहाँ पर सेंटेंस टाइप है, थोड़ा अच्छे से समझोगे, बिल्कुल सेम इंग्लिश के सेंटेंस की तरह। देखिए, आप एक बात धीरे से बोलिए, हा ही ली वी बकनो फनी, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, हा ही ली वी बकनो फनी, हा ही ली वी बकनो फनी, फिर हा ही ली वी बकनो फनी। आप इसे अगर 1 से 5 बार दोहराएंगे तो आपको पक्का सेंटेंस याद हो जाएगा। और अगर सेंटेंस याद हो गया, एक सेंटेंस याद हो गया, तो आपको 10 तत्व याद हो गए। ओके, उसी प्रकार ना मांगो आलसी पूरी सब्जी सलाद, अरे करो कुछ काम। फिर स्पीड बढ़ाएंगे, ना मांगो आलसी सब्जी, ना मांगो पूरी आलसी पूरी सब्जी सलाद, अरे करो कुछ काम, ना मांगो आलसी पूरी सब्जी सलाद, अरे पर कुछ काम। इस तरह आपको 20 तत्व याद हो जाएंगे। और फिर 30 तत्वों को याद करना है तो इस तरह एक और सेंटेंस बोल देंगे, स्कूटर टायर बैग कार में फेंको निकल कॉपर जिंक। स्पीड से एकदम, स्कूटर टायर बैग कार में फेंको निकल कॉपर जिंक। ओके बेटा, तो इतना आप पहले नोट करिए, फिर उसके बाद मैं अभी करा रहा हूँ। अभी तक हमने देखा इनको याद करने की ट्रिक, और आपको पक्का याद हो गया होगा। यहीं पर थोड़ा दोबारा दोबारा आप कम से कम 5 बार इसको दोहराओगे सेंटेंस को, तो आपको पक्का याद हो जाए। अब हम देखेंगे इनके परमाणु क्रमांक। तो बेटा देखिए, यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वहां तक, ऐसे सब इनको क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, ठीक है। परमाणु क्रमांक को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एटॉमिक नंबर। समझ रहे सब बच्चे? एटॉमिक नंबर, ये सब क्या है? एटॉमिक नंबर है। सब क्या है? एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु क्रमांक है। अब हम देखेंगे भाई परमाणु भार, इसके ऊपर जो संख्या लिखी होगी वो होगा परमाणु भार। तो 1 से लेके और 20 तक के तत्वों का परमाणु भार कैसे फाइंड करते हैं वो ध्यान से समझोगे आप। सबसे पहले हम छांटेंगे सम संख्या। सबसे पहले सम संख्या, और सम संख्या का हम करते जाएंगे डबल। तो देखिए, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20 और बेटा 12 दूनी 24 और 14 दूनी 28, 16 दूनी 32 और 18 दूनी 36 और 20 दूनी 40। समझ गए? ओके, यहाँ पर कुछ ऐसे एक्सेप्शन केस हैं, वो इस रूल से हटके होते हैं, वो हमें पर्सनली याद रखने पड़ते हैं, वो देखोगे। तो सबसे पहला यहाँ पर बेरिलियम हो गया। बेरिलियम का 8 नहीं बेटा 9 होता है, ये बात आप याद रखोगे। ये मैं सर्किल में बंद कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा 36, यानी कि जो आर्गन है उसका 36 नहीं होता है, 40 होता है परमाणु भार। परमाणु भार कितना होता है? 40 होता है, ठीक है। ठीक है यहाँ तक। तो इसमें कुछ ऐसे एक्सेप्शन केस है, वो हमें पर्सनली याद ही रखने पड़ते हैं भाई। अब हम क्या करेंगे? विषम संख्याओं का करेंगे डबल, और उसमें जोड़ेंगे 1 अपनी तरफ से। तो विषम संख्या 1 का डबल करो 2, और 1 जोड़िए तो ये कितना हो गया बेटा? 3। यानी कि जो ऊपर मैं लिख रहा हूँ ये क्या है? परमाणु भार। क्या है बेटा जी? परमाणु भार। इसे इंग्लिश में बोलेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, ओके। और बेटा 3 का डबल 6, 6 7, 5 दूनी 10 1 11, 7 दूनी 14 1 15 और 9 दूनी 18 18 और 1 19 और 11 दूनी 22 22 और 1 23, 13 दूनी 26 1 27, 15 दूनी 30 1 31 और 17 दूनी 34 1 35 और 19 दूनी 38 1 39
ये यहाँ तक हम पहले 20 तक समझ लेते हैं। और इसमें भी कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बेटा 3 नहीं होता है, 1 होता है, इसे याद रखोगे आप लोग। और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 14 होता है, 15 नहीं होता है भाई। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन का 35.5 होता है बेटवा, इसका 35.5 होता है, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं 21 से लेके 30 तक के एलिमेंट्स का परमाणु भार। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक याद रखोगे, 3 4 5 3 आ रहा है बेटा ऊपर तक, 3 4 5 4 5 4 5 3 6 5। ओके, 3 4 5 4 5 4 5 3 6 5। बेटा हम कितनी बार बोलेंगे, देखो 3 4 5 फिर 4 5 फिर 4 5 3 6 5। ये एक छोटी सी ट्रिक है, इसके माध्यम से इसके एटॉमिक मास को आप फाइंड करेंगे। तो इसका करेंगे सबसे पहले डबल, 21 दूनी 42, 42 और 3 45। तो स्कैंडियम का परमाणु भार कितना हो गया, 45। समझ गए सब बच्चे? अब समझिए 22, 22 दूनी 44, 44 और 4 48, और बेटा 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, 46 और 5 कितना हो गया, 46 और 5 51। और ऐसे करके डबल करके लिख देंगे भाई सब बच्चे, ठीक है। 23 दूनी 46, 46 5 46 5 51। और अब आ जाएंगे चौथे, देखिए जैसे एक एलिमेंट्स इधर बढ़ते जाएंगे वैसे एक अंक उधर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। एक एलिमेंट्स इधर और एक अंक इधर, ये छोटी सी ट्रिक है, याद रखोगे बेटा। ओके, आगे क्या है, 24, 24 दूनी 48, 48 और 4 कितना हो गया, 52, 24 और 24 दूनी 48, 48 4 52, 25 दूनी 50, 50 5 55। और अब आ जाता 4, 26 दूनी 52, 52 और 4 56, 27 दूनी 54, 54 और 5 54 और 5 कितना हो गया बेटा, 59, 54 और 5 59, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, 56 और 3 56 और 3 59। ओके, आगे 6, यहाँ पर कॉपर पे थोड़ा हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर 6 की जगह 6.3 जोड़ते हैं बेटा। कितना जोड़ते हैं, 6.3। तो 29 दूनी कितने हो गए, 29 दूनी 58, 58 और 6.3 जोड़ दो, 58 और 6.3 तो 3, और ये कितना हुआ 8 से 4, और ये हो गया 64। तो 64.3 यानी 64.3। अब हम जोड़ेंगे 5 को, तो 30, 30 दूनी 60, 60 और 5 65। क्या समझ में आया सब बच्चों के? ओके, तो ये हो गए इनके एटॉमिक मास। यही एक कॉपर है जो इसमें एक्सेप्शन केस होता है। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? सही है। इस ट्रिक के माध्यम से आपको परमाणु भार याद हो जाएंगे, और इस ट्रिक से माध्यम से आपको तत्व याद हो जाएंगे। तो इन 30 तत्वों को बड़े ध्यान से एक बार जरूर देखें और पढ़ें, याद करें। ओके, इससे आगे हम आपको नेक्स्ट